नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे परिवार में आप सभी का स्वागत है। भारतवर्ष में संचालित विकास परियोजनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के क्रम में आज हम आपको वाराणसी में निर्माणाधीन वाराणसी रोपवे परियोजना की एक्सक्लूसिव जानकारी देने वाले हैं। जानेंगे कैसा बनेगा वाराणसी रोपवे, क्या है इस परियोजना की वर्तमान परिस्थिति तथा परिक्षेत्र की एक्सक्लूसिव ड्रोन व्यू दिखाने के साथ ही इसके उद्घाटन व किराए की भी जानकारी हम आपको देंगे। तो मित्रों, संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। देश में हो रहे विभिन्न आधारभूत संरचना विकास कार्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी ने स्वयं को अपनी अग्रणी भूमिका में स्थापित किया है तथा भारत का पहला अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे नगर बन रही है काशी। सबसे पहले हम बात करते हैं इस परियोजना की विशेषताओं की। वाराणसी रोपवे हमारे प्यारे नगर का और भी अधिक पर्यटकों में आकर्षण बढ़ाएगा। यहाँ पहले से ही बहुत सारे लोग वाराणसी को जीने तथा बाबा विश्वनाथ के दर्शन को आते हैं, परंतु इस नगर की यातायात समस्या से उनकी यात्रा में बाधा आती है, जिसका निवारण यह वाराणसी रोपवे करने वाला है। 24 मार्च 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी ने इसकी आधारशिला रखी थी। बता दें कि नगर में वाराणसी रोपवे निर्माण कार्य को गति मिलने लगी है। रोपवे के लिए सभी टावर खड़े किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त वाराणसी कैंट, काशी विद्यापीठ और रथ यात्रा स्टेशन का काम भी अंतिम चरण में चल रहा है। बता दें कि इस परियोजना का कार्य 2 चरणों में हो रहा है और रोपवे के पहले चरण का कार्य वर्ष 2025 में ही पूरा करना है। यह देश का पहला अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे है। अधिक जानकारी हेतु बता दें कि अगले ही माह में रोपवे का ट्रायल रन कराया जाना है तथा रोपवे की टेस्टिंग स्विट्जरलैंड के इंजीनियरों की देखरेख में होगी। निर्माण एजेंसी नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारियों की निगरानी में यह आरंभ हो चुका है। अधिकारियों ने बताया कि रोपवे का निर्माण तेजी से संचालित है। रोपवे का पहला स्टेशन कैंट और अंतिम स्टेशन गोदौलिया पर होगा। सीमेंट के बेस पर रोपवे के स्टील के टावर खड़े हो चुके हैं। वर्तमान समय में रोपवे का कार्य युद्ध स्तर पर संचालित है। रोपवे निर्माण के पश्चात नगर में जाम की समस्या से काफी हद तक मुक्ति मिलेगी, वहीं लोगों के लिए आवागमन भी सुगम होगा। परियोजना की वर्तमान परिस्थिति की जानकारी देने हेतु बता दें कि फरवरी में ट्रायल के पश्चात शीघ्र ही यात्रियों के लिए यह सुविधा आरंभ होगी। रोपवे ट्रांसपोर्ट से एक बार में 750 यात्री 15 मिनट में कैंट से गोदौलिया पहुंचकर बाबा विश्वनाथ और मां गंगा के दर्शन कर सकेंगे। पहले चरण में कैंट से रथ यात्रा तक के ट्रायल का कार्य किया जाएगा। काशी में 3 रोपवे स्टेशन लगभग 90% से अधिक कार्य पूर्ण हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त गोदौलिया पर चौथे स्टेशन के निर्माण का कार्य भी तेजी से जारी है। इसके अतिरिक्त रोपवे के ट्रांसपोर्ट के लिए नगर में खंभे और उस पर रोप लगाने का कार्य भी पूरा हो चुका है। वहीं दूसरी ओर इसके लिए उपकेंद्र बनाने का कार्य भी तेजी से जारी है। यही नहीं, वाराणसी के कमिश्नर कौशल राज शर्मा के अनुसार रोपवे ट्रांसपोर्ट के ट्रायल का कार्य शीघ्र ही आरंभ होगा। पहले चरण में कैंट से रथ यात्रा तक के ट्रायल का कार्य किया जाएगा। तत्पश्चात गोदौलिया में स्टेशन के निर्माण के पश्चात अप्रैल महीने तक पर्यटक इसकी यात्रा कर सकेंगे। बता दें कि कैंट से गोदौलिया के मध्य कुल 4 स्टेशन बनाए जा रहे हैं। 4 किलोमीटर की इस यात्रा को अभी तय करने में करीब 40 से 45 मिनट का समय लगता था, परंतु इस रोपवे ट्रांसपोर्ट के आरंभ होने के पश्चात पर्यटक मात्र 15 मिनट में यह दूरी तय कर सकेंगे। इस रोपवे ट्रांसपोर्ट से हर दिन लगभग 60 से 80 हजार लोग यात्रा कर सकेंगे। हर 90 सेकंड में लोगों को इस रोपवे ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रॉली अर्थात गंडोला मिलेगा और एक ट्रॉली में 10 लोग यात्रा कर पाएंगे। बता दें कि रोपवे की वायर को डालने के पश्चात अब स्टेशन के रास्ते में पड़ने वाली बाधाओं को दूर करने का कार्य भी आरंभ कर दिया गया है। इसी कड़ी में बीते दिनों गोदौलिया चौराहे पर रोपवे स्टेशन बनाने में बाधा बन रहे दुकानों और घरों को बुलडोजर की सहायता से ध्वस्त किया गया। इस समयावधि में स्थानीय लोगों के साथ कारोबारी की भीड़ भी इकट्ठा होती गई और अधिकारियों के साथ उनकी बहस भी होने लगी। फिलहाल इस मामले में कार्रवाई करते हुए बुलडोजर के माध्यम से वहां उपस्थित निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया है। गोदौलिया चौराहे पर रोपवे के लिए स्टेशन का निर्माण होना है, जिसे देखते हुए वाराणसी विकास प्राधिकरण की टीम द्वारा यह कार्रवाई की गई। वीडीए की ओर से प्रेस नोट जारी कर कहा गया कि वाराणसी में रोपवे के संचालन के लिए अंतिम टावर संख्या 29 व स्टेशन 5 गोदौलिया का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। रोपवे निर्माण के अलाइनमेंट में यदि कोई भूमि किसी निजी व्यक्ति की आती है तो संबंधित मालिक को भूमि और निर्माण का नियम अनुसार क्षतिपूर्ति दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त आपको हम बता दें कि वाराणसी में रोपवे का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है।
कैंट रेलवे स्टेशन से गिरजाघर तक के रोपवे के सभी टावर खड़े किए जा चुके हैं। पहले फेज में रोपवे पुलिंग का कार्य भी पूरा होने के पश्चात एक छोटे ड्रोन के माध्यम से पहले ट्रायल किया जाएगा। इससे केबल की पूरी जांच कर ली जाएगी। उसके सफल होने के पश्चात गंडोला के माध्यम से ट्रायल आरंभ किया जाएगा। गंडोला में 10 व्यक्तियों के बराबर का भार वजन रखकर ट्रायल होगा। वहीं दूसरे चरण में गिरजाघर स्टेशन का कार्य 25% हो चुका है। फाउंडेशन भी तैयार हो चुका है। अधिक जानकारी हेतु बता दें कि रोपवे स्टेशन पर काशी की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत की झलक मिलेगी। रोपवे स्टेशन पर ऊपर की ओर किसी पुराने भवन की तरह झरोखे बनाए गए हैं। इसमें पुरानी काशी की झलक देखने को मिलेगी। स्टेशनों पर काशी की कला, संस्कृति और महत्व की झलक दिखेगी। काशी विश्वनाथ धाम, काल भैरव मंदिर, संकट मोचन मंदिर के अतिरिक्त पुराने मंदिरों की जानकारी मिलेगी। मंदिरों की आकृतियों के साथ ही ऑडियो क्लिप भी उपलब्ध रहेंगी, जिसके माध्यम से लोग सांस्कृतिक धरोहरों के बारे में जान सकेंगे। इसके अतिरिक्त यदि इसके किराए की जानकारी दें हम आपको, तो बता दें कि रोपवे प्रोजेक्ट पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजना है। ऐसे में माना जा रहा है कि इसमें विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी। वहीं किराया भी कम से कम लिया जाएगा ताकि लोगों को आर्थिक बोझ न पड़े। हालांकि रोपवे का किराया अभी तय नहीं हुआ है। शासन के निर्देशानुसार आगे का निर्णय लिया जाएगा, परंतु माना जा रहा है कि ऑटो जितना ही इसका किराया होगा। महत्वपूर्ण है कि काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन करने जाने वाले श्रद्धालुओं को अब रेलवे स्टेशन से रोपवे के माध्यम से मंदिर पहुंचाने की तैयारी है, जिससे दर्शनार्थियों के समय की बचत के साथ नगर को वायु और ध्वनि प्रदूषण से भी मुक्ति मिले और वाराणसी का नाम व विकास विश्व स्तर पर प्रसिद्ध होगा। मित्रों, इस प्रकार से उत्कृष्ट वीडियो बनाने का हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि देश में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी आप तक सही स्वरूप में पहुंचे, क्योंकि देश व धर्म को बदनाम करने वाले अपनी मंशा को फलीभूत करने में लगे हुए हैं और इसके लिए उन्हें वेस्टर्न मीडिया व स्ट्रीट के साथ एंटी भारत वालों को सहयोग भी हर प्रकार से मिल रहा है। परंतु हम यह सभी कार्य केवल और केवल अपने दम पर स्वेच्छा से कर रहे हैं, इसलिए आपका सहयोग व समर्थन अत्यंत आवश्यक है। आप हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं तथा वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करके वैचारिक सहयोग भी कर सकते हैं। मित्रों, हम आशा करते हैं कि आपको वाराणसी रोपवे परियोजना की जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में अपने गांव अथवा जिले का नाम अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे मनोबल में वृद्धि करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा उपलब्ध लिंक के माध्यम से इंस्टाग्राम, एक्स व व्हाट्सएप आदि में जुड़े भी। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।